WSTV पर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है दोस्तों। ललन टॉप चैनल पर जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच डिबेट को 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। सतही होते हुए भी ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण थी। इस डिबेट में मुफ्ती ने जावेद को बारंबार पूछा कि वे क्या मानते हैं, दोनों में से कौन सही या संभव है, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसरी बीइंग। अपने दर्शकों के लिए बता दें कि यह दर्शन शास्त्र के सबसे बुनियादी विवादों में से एक है। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज भौतिकवादी यानी मेटेरियलिस्ट स्कूल की बुनियाद है, जो यह दावा करती है कि टाइम, स्पेस और यूनिवर्स अनादि और अनंत है। यह हमें ज्ञान विज्ञान की अनंत खोज की तरफ ले जाती है और पूरी तरह विज्ञान सम्मत है। इसके ठीक विपरीत एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसरी बीइंग की धारणा एक काल्पनिक धारणा है, जो मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल स्कूल की फैंटेसी है, जो शुद्ध फेथ और एजम्पशन पर टिकी है। यह सिद्धांत कहता है कि इन्फिनिटी का सिद्धांत सिर्फ कंटिंजेंट चीजों पर यानी उन चीजों पर लागू होता है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, मगर जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर न तो निर्भर है और न ही टाइम और स्पेस से बंधा है, उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इस क्रम में यह एक ऐसी अदृश्य, अज्ञेय और सार्थ अलौकिक शक्ति की झूठी कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसका कोई भौतिक या तार्किक प्रमाण तो है ही नहीं, उसके अस्तित्व का कोई कारण भी उसे नहीं चाहिए, और उसके अनुसार जो टाइम और स्पेस की बंदिशों से भी बाहर है, यानी ईश्वर। सृष्टि की अत्यंत क्लिष्ट गुत्थी को इस हवाई परिकल्पना पर टिकाते ईश्वरवादी इसे शेष यूनिवर्स की धुरी मान लेता है और इस कल्पना के गिर्द वह अपना पूरा वैचारिक संसार बुनना शुरू कर देता है और बुनता ही चला जाता है। वह अपनी इस परिकल्पना को तरह तरह के कुतर्क से पुष्ट करने के भी हास्यास्पद प्रयास करता जाता है, मगर तमाम प्रयासों से भी यह सच बदल नहीं जाता कि उसका सारा वैचारिक संसार रेत की एक ऐसी दीवार पर टिका है जो फूंक मारते ही उड़ जाएगी। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जहां नास्तिक गार्गी ईश्वरवादी याज्ञवल्क से बहुत गहरे अंतिम तत्व से जुड़े प्रश्न पूछते हुए याज्ञवल्क के पराभौतिक मायाजाल को छिन्न भिन्न कर देती है। इस शास्त्रार्थ के अंत में उत्तर देने में असमर्थ याज्ञवल्क पूरी तरह फंस जाने पर झुंझलाकर बल प्रयोग की धमकी गार्गी को देते हुए कहता है, मूर्धा ते विपत्स्यते, यानी गार्गी, इससे आगे मत पूछना, नहीं तो तेरी जीभ काटकर यज्ञ कुंड में गिरा दी जाएगी। मुफ्ती की तमाम दलीलें कुतर्क की इसी धुरी के इर्द गिर्द घूम रही थी। मुफ्ती का यह केंद्रीय तर्क कि अनलिमिटेड रिग्रेशन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रुकना होगा, दरअसल याज्ञवल्क्य के इसी कुतर्क की पुनरावृत्ति भर था, उसे दोहरा भर रहा था। यानी यह प्रश्न कि उससे परे क्या है, मुफ्ती साहब के मुताबिक असीमित नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब की गैर वाजिब, बेबुनियाद और वाहियात मांग थी कि कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा। जो बात याज्ञवल्क्य के दौर में एक दार्शनिक फैलेसी हो सकती थी, मुफ्ती साहब के दौर में, आधुनिक विज्ञान के दौर में एक चुटकुले से ज्यादा कुछ नहीं है। बहस में मुफ्ती साहब की दलील थी कि यूनिवर्स टाइम और स्पेस की सीमा है, क्योंकि इन्हें ईश्वर ने बनाया है और ये उस पर निर्भर हैं। मगर फिजिक्स का प्राइमरी का छात्र भी ये जानता है कि ये बात पूरी तरह गलत है। मुफ्ती साहब दरअसल इस विचार से ही आतंकित हैं कि यूनिवर्स, टाइम और स्पेस की कोई सीमा नहीं है। उनकी इस विशालता से घबराकर इससे कन्नी काटते हुए मांग करते हैं, रुकिए, रुक जाइए, कहीं ना कहीं रुकना होगा। कहने की जरूरत नहीं कि शेष ईश्वरवादी भी मुफ्ती साहब के इस तर्क से, या कहें कि इस कुतर्क से, पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे। तार्किक और भौतिक रूप से यह कायरतापूर्ण विचार एक दार्शनिक फर्जीवाड़ा है, एक फिलोसफिकल फैलेसी है। आप मनोगत रूप से जहां चाहें वहां रुक सकते हैं, यह आपकी मर्जी है मुफ्ती साहब, मगर प्रकृति नहीं रुक सकती,
प्रकृति अपनी अनंत गति में ही स्थिर है। निरंतर गतिमान प्रकृति खुद को पुनरुत्पादित करती रहती है और पुनरुत्पादन की इस अनंत प्रक्रिया में वह न सिर्फ अपना नवीनीकरण करती जाती है, बल्कि हर पुनरुत्पादन में गुणात्मक रूप से नए सोपानों को भी जन्म देती चलती है, जो उससे पहले अज्ञात थे, जिससे पूरा विकास क्रम निरंतर जारी रहता है। ये विकास क्रम भी हमेशा सरल नहीं होता, बल्कि अक्सर छलांगों में भी होता है, विषम और समेकित होता है, अनइवन और कंबाइंड होता है। इस विकास क्रम का कोई आदि या अंत नहीं है। ये कहीं से शुरू नहीं हुआ और ये कहीं खत्म नहीं होगा। ये टाइम और स्पेस में स्थित है और उनके साथ जारी है। और चूंकि टाइम और स्पेस अपने आप में अनंत हैं, अनादि हैं, इसलिए ये विकास क्रम भी अनादि और अनंत है। इस निरंतर गति में ही प्रकृति अस्तित्वमान है और हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है। इस अनादि अनंत और निरंतर के बिना प्रकृति नहीं रह सकती, नहीं टिक सकती। इसलिए टाइम स्पेस या यूनिवर्स की सीमाएं ढूंढना एक मूर्खतापूर्ण खोज है, एक मूर्खतापूर्ण अभियान है। यह मांग कि कहीं ना कहीं रोका जाए, यह दावा कि कहीं ना कहीं रोकना ही होगा, ऐसी मजहबी जहालत है जिसकी जद में सिर्फ मुफ्ती साहब का ही नहीं, बल्कि सभी मजहब आ जाते हैं। सभी बिलीवर्स यही मांग और दावा करते हैं जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं। सबसे मजे की बात यह कि यूनिवर्स में, ठोस भौतिक प्रकृति में, जहां स्पष्ट रूप से हमें यह इन्फिनिट रिग्रेशन अपनी आंखों के आगे दिखाई देता है, उसे देखने से धर्मांध ईश्वरवादी इनकार करता है, मगर दूसरी ही सांस में ईश्वर के अपने काल्पनिक फर्जीवाड़े को टिकाने के लिए उसी इन्फिनिट रिग्रेशन का सहारा लेता है। खुद ही वह तर्क देता है कि उसके कल्पना लोक का खुदा अजन्मा, अनादि और अनंत है। जावेद अख्तर ने ठीक ही कहा कि खुदा के अस्तित्व को साबित करने की जिम्मेदारी मुफ्ती पर थी जो यह दावा कर रहे थे, मगर मुफ्ती का कुतर्क था कि ईश्वर के न होने का दावा करने वाले जावेद की भी ठीक वही जिम्मेदारी थी कि वह साबित करे कि खुदा नहीं है। मुफ्ती की यह वाहियात दलील तर्क की नींव को ही हिला देती है। दर्शन और कानून के छात्र इस बुनियादी सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं कि whoever asserts must prove, यानी जो दावा करता है प्रमाणित वही करेगा। मगर ईश्वर के अस्तित्व को किसी भी प्रमाण या तर्क से साबित करने में असफल होने के बाद मुफ्ती साहब ने इस बुनियादी नियम को ही उलट दिया। तर्क और दर्शन के इस सबसे मौलिक नियम के प्रति मौलवी साहब की अज्ञानता हमें उनके अकादमिक स्तर का भी परिचय देती है। डिबेट में मुफ्ती लगातार यह कहते रहे कि गजा में जो बर्बरता हो रही है वह खुदा के एक बृहत्तर खेल का हिस्सा है, उसके एक बिगर गेम का हिस्सा है। इस खेल में खेलने के लिए सब स्वतंत्र हैं और बाद में कयामत के दिन उन सब का हिसाब होगा। गजा में जारी इस पाशविक क्रूरता को मुफ्ती ने खुदा का खेल बताकर एक न्यू नॉर्मल बना दिया। मजे की बात यह है कि बिना ब्रेन के इंस्ट्रूमेंट के ही मुफ्ती ने अपनी फैंटेसी में खुदा को एक सचेत विचार से ही लैस नहीं कर दिया, बल्कि उसे खेल के अंत में न्याय देने वाला मुंसिफ भी बना दिया। जावेद अख्तर ने ठीक कहा कि न्याय की, जस्टिस की तो कॉन्सेप्ट ही सामाजिक है और वह आदमी की ईजाद है, मगर मुफ्ती साहब अपनी धुन में लगे रहे। थियोलॉजिस्ट मुफ्ती की तर्क प्रणाली देखिए। डिबेट के शुरू में ही खुदा को अदृश्य और अज्ञेय, इनविजिबल और इनकॉग्निजेबल बता दिया। कह दिया कि डिबेट में उसका कोई भौतिक साक्ष्य, कोई एम्पिरिकल एविडेंस कतई न मांगा जाए, मगर पूरी डिबेट में न सिर्फ खुदा की मौजूदगी बल्कि उसके खेल और अंततः न्याय बांटने सहित उसकी पूरी कार्यप्रणाली को लेकर भी सटीक और मजबूत दावे मुफ्ती साहब पेश करते रहे।
इस तरह पेश करते रहे जैसे वे खुदा कोई नहीं, उसकी सारी कार्यप्रणाली को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो क्या क्या खामोश रहकर देखेगा और किस तरह से फिर न्याय बांटेगा। अलबत्ता जावेद अख्तर का यह कहना कि धर्मों में अलौकिक ईश्वर के अस्तित्व की बात अतार्किक है, दरअसल सही नहीं था। मार्क्स ने इसका खंडन करते हुए कहा है, धर्म दमित आदमी की चीख है, वो बेदिल दुनिया का दिल है, वो जनता के लिए अफीम है। धर्म और ईश्वर को मार्क्स ने जहर नहीं बल्कि एक झूठा दिलासा, दर्द निवारक अफीम बताया। मार्क्स धर्म को सिर के बल खड़ी उल्टी दुनिया का सीधा अक्स मानते थे। धर्म और ईश्वर को वे अतार्किक नहीं समझते थे जिस तरह से जावेद अख्तर दावा कर रहे हैं, बल्कि उत्पीड़ित मानवता के बीच उन्होंने धर्म और ईश्वर की जड़ों को ढूंढ निकाला था। मार्क्स ने धर्म और ईश्वर की तार्किक व्याख्या देते हुए उन्हें समकालीन दुनिया का अक्स बताया था। जावेद अख्तर ने मार्क्स को नहीं पढ़ा और इसलिए वे द्वंद्वात्मक दृष्टि से विश्लेषण नहीं दे सके, और उनकी पूरी बहस को देखकर सुनकर हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि उन्होंने मार्क्स को नहीं पढ़ा। दरअसल 21वीं सदी में मार्क्सवादी हुए बिना आप एक कोहेरेंट और कंसिस्टेंट एथीस्ट भी नहीं हो सकते। जावेद अख्तर का यह दावा भी सही नहीं था कि हमारी दुनिया में ईश्वर में विश्वास कम हो रहा है। दरअसल इसका एक द्वंद्वात्मक और अंतर्विरोधी पहलू है जिस पर बात की जानी चाहिए। एक तरफ ज्ञान विज्ञान की प्रगति ईश्वरवादियों के पैरों के नीचे से आखिरी जमीन भी खिसका चुकी है। ईश्वर के अस्तित्व का वैचारिक दार्शनिक आधार पूरी तरह गायब हो चुका है, उनकी पराजय हो चुकी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विश्व पूंजीवाद के इस अथाह संकट के दौर में मेहनतकश जनता पर पूंजी का बढ़ता उत्पीड़न, युद्धों की विभीषिका, क्रूरता और असीमित हिंसा जिसकी बानगी हम गजा में देख रहे हैं, और सामाजिक आर्थिक विषमता, संसाधनों की प्रचुरता के ऐन बीचों बीच लाचारी, भूख, अशिक्षा और गरीबी, ये सब जनता के अचेतन पिछड़े हिस्सों के बीच अलौकिक शक्ति में विश्वास को पहले से कहीं ज्यादा और भी ज्यादा दृढ़ता दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। इस विश्वास को मुफ्ती, मौलवी, पंडे, पुजारी अपने कुतर्कों से पोषित कर रहे हैं। इन ईश्वर पुत्रों के ऐसे कुतर्कों को प्रसारित करने के लिए विज्ञान और तकनीक के विकास से हासिल साधनों जैसे टीवी, सोशल मीडिया और लाउडस्पीकर का पुरजोर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूंजी और उस पर टिके राज्यों की इसे पूरी सपोर्ट है, बाकायदा सपोर्ट है। पतन के इस दौर में पूंजीवाद का विकास इसलिए ईश्वर में विश्वास को और व्यापक, सघन और सबल बना रहा है, बजाय उसे क्षीण करने के, जैसा जावेद अख्तर ने दावा किया। जितना ही ये उत्पीड़न बढ़ेगा, सामाजिक विषमता, लूट, शोषण और हिंसा बढ़ेगी, ईश्वर और धर्मों में विश्वास भी बढ़ेगा। करोड़ों करोड़ मेहनतकश जनता जिसके लिए धरती पर नारकीय स्थितियों के सिवा कुछ भी शेष नहीं है, वह ईश्वर में उसकी सर्वशक्तिमत्ता में ही अपनी शक्ति ढूंढती रहेगी, जब तक उसकी चेतना में एक गुणात्मक परिवर्तन के लिए जमीन तैयार नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ये था जावेद अख्तर और मुफ्ती के बीच हुई डिबेट की शव परीक्षा, उसका पोस्टमार्टम। और इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मिलते रहेंगे और इस तरह के एक्सपोजर्स निरंतर जारी रखेंगे। सलाम दोस्तों।